अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हो तो एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को ब्लेम करना बंद करो और अपनी साइकोलॉजी को देखो। क्योंकि हो सकता है आपको मार्केट की डायरेक्शन पता हो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता हो, आपको इंडिकेटर्स का यूज़ करना भी आता हो, लेकिन फिर भी आप लॉस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज़ प्रिडिक्शन नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज़ होती है वेट करना। हाँ, सिर्फ वेट, सेटअप आने तक वेट, कंफर्मेशन मिलने तक वेट, और जब सेटअप ना बने तो ट्रेड ना लेना। यही सिंपल सी बात एक डिसिप्लिन ट्रेडर को एक इमोशनल ट्रेडर से अलग करती है। और आज हम बात करेंगे जापानीज ट्रेडर तकाशी कोटेगावा, जिसे ट्रेडिंग कम्युनिटी में बीएनएफ के नाम से भी जाना जाता है, से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग के बारे में। लेकिन एक बात पहले क्लियर कर देते हैं, ये वीडियो किसी गारंटीड स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है। ट्रेडिंग में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता, और किसी भी ट्रेडर की पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। इस वीडियो का पर्पस है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम चार्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम चार्ट देखने वाले ट्रेडर के माइंड में होती है। सोचो आप चार्ट ओपन करते हो, मार्केट साइडवेज चल रहा है, कोई क्लियर सेटअप नहीं है, आप कुछ मिनट्स वेट करते हो, फिर एक कैंडल सडनली ऊपर जाती है। आपके माइंड में थॉट आता है प्राइस भाग रहा है, अभी एंट्री नहीं ली तो लेट हो जाऊंगा। आप बाई कर देते हो। एंट्री के तुरंत बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, आपको लगता है देखा, मेरी एनालिसिस सही थी। लेकिन फिर मार्केट रिवर्स, प्राइस नीचे, और आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट। अब आप क्या करते हो? आप सोचते हो एक और ट्रेड लेता हूँ, पिछला लॉस रिकवर कर लूँगा, और यहीं से प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। आप सेकंड ट्रेड लेते हो, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और कुछ ही देर में आप स्ट्रैटेजी से नहीं अपनी इमोशन से ट्रेड कर रहे होते हो। इससे कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। और इमोशनल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अपॉर्चुनिटी मिस होने का डर। अब यहाँ ताकाशी कोटेगावा से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग समझो। मार्केट हर दिन हंड्रेड्स ऑफ मूवमेंट्स देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मूवमेंट आपके लिए ट्रेड है। हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं होता, हर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और हर ग्रीन कैंडल बाय सिग्नल नहीं होती। प्रोफेशनल माइंडसेट ये नहीं कहता मार्केट मूव कर रहा है, मुझे ट्रेड करना है। प्रोफेशनल माइंडसेट कहता है मेरा सेटअप कब बनेगा। डिफरेंस छुआ लगता है, लेकिन ट्रेडिंग रिजल्ट्स में ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। एक इमोशनल ट्रेडर मार्केट को फॉलो करता है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने रूल्स को फॉलो करता है। मान लो आपने एक सेटअप डिफाइन किया है, आपने डिसाइड किया प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल के पास आए, वहां रिएक्शन मिले, कंफर्मेशन कैंडल बने, रिस्क मैनेजेबल हो, और रिस्क रिवार्ड आपके रूल्स के अकॉर्डिंग हो, तभी एंट्री लेनी है। अब मार्केट क्या करता है? प्राइस लेवल के पास आता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिलती। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, आपका माइंड कहता है एंट्री ले लो, लेकिन आपका रूल कहता है वेट। प्राइस फिर थोड़ा ऊपर जाता है, माइंड फिर कहता है अब तो और लेट हो जाओगे। रूल फिर कहता है वेट, और फिर सडनली मार्केट रिवर्स। आपको समझ आता है अगर मैंने इमोशन में एंट्री ली होती तो लॉस हो सकता था। यही होता है डिसिप्लिन्ड वेटिंग का बेनिफिट। आपको हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपको अननेसेसरी ट्रेड्स अवॉइड करने हैं। ट्रेडिंग में एक डेंजरस इल्यूजन होता है, हम सोचते हैं जितने ज़्यादा ट्रेड्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी में ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। कभी कभी ज़्यादा ट्रेडिंग ज़्यादा फीस, ज़्यादा मिस्टेक्स, ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस, और ज़्यादा लॉसेस का रीज़न बन सकती है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैंने कितने ट्रेड्स लिए? इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैंने कितने बार ट्रेड्स लेने से खुद को रोका? ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ट्रेडिंग में नो ट्रेड भी एक डिसीजन होता है। अगर सेटअप नहीं है, नो ट्रेड। अगर रिस्क क्लियर नहीं है, नो ट्रेड। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, नो ट्रेड। अगर आप सिर्फ प्रीवियस लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हो, नो ट्रेड। अब इमेजिन करो दो ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर नंबर 1, वो मार्केट ओपन होते ही चार्ट देखता है, उससे लगता है मार्केट आज ऊपर जाएगा, वो एंट्री लेता है, थोड़ा प्रॉफिट। फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा। एक पॉइंट पर मार्केट रिवर्स होता है, प्रॉफिट वापस चला जाता है, ट्रेडर इमोशनल हो जाता है। अब वो मार्केट से पैसा निकलने की जगह मार्केट से बदला लेने लगता है। ट्रेडर नंबर 2, वो समय मार्केट देखता है, उसके पास भी एनालिसिस है, लेकिन वो वेट करता है। सेटअप नहीं बना, वेट। कंफर्मेशन नहीं, वेट। रिस्क रिवॉर्ड सूटेबल नहीं,
वेट, मार्केट उसके बिना मूव कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहता है, मेरा काम हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपना सेटअप एग्जीक्यूट करना है। ये माइंडसेट सिंपल लगता है, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक्शन लेना चाहता है। ट्रेडिंग में कभी कभी सबसे डिफिकल्ट एक्शन होता है नथिंग, कुछ नहीं करना, बस चार्ट देखना और वेट करना। यहां एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है, फोमो। आपने देखा प्राइस सडनली 2% मूव कर गया, आप सोचते हो काश मैंने एंट्री ली होती। फिर आप नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री लेते हो, लेकिन जो मूव आप मिस कर चुके हो उसके पीछे भागना और बात है, सेटअप का वेट करना अलग बात है। मार्केट आपको हर वक्त एंट्री देने के लिए मजबूर नहीं है, आपको मार्केट को चेस करने की जरूरत नहीं। अगर ट्रेन मिस हो गई तो हर मूविंग ट्रेन में जंप नहीं करते, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हो। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी है, मिस ट्रेड से बेटर है डिसिप्लिन ट्रेड, क्योंकि मिस्ड अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिस करती है, लेकिन बैड एंट्री आपका कैपिटल डैमेज कर सकती है।